झारखंड में निकाय चुनाव के शंखनाद के साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने वाली है। 2 दिन बाद तारीखों के संभावित ऐलान को देखते हुए झामुमो और बीजेपी ने चुनावी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ भाजपा अपनी रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ झामुमो खेमे में हलचल है कि हेमंत सोरेन जल्द ही बैठक कर पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देंगी। लेकिन सवाल है कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो पार्टी कैसे समर्थित कैंडिडेट पर मुहर लगाने पर विचार कर रही है। और आज हम इसी वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल नगर निकाय चुनाव को देखते हुए झामुमो का रांची सहित पूरे राज्य में वार्ड कमेटी गठन का काम पूरा हो चुका है। चर्चा है कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी के दूसरे सप्ताह से नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर बैठक करने वाले हैं। इसकी शुरुआत रांची नगर निगम स्तर पर पार्टी के संगठन से होगी। इस बैठक का एजेंडा भी तय कर लिया गया है। झामुमो केंद्रीय समिति ने रांची सहित राज्य के हर नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में केंद्रीय समिति की अलग अलग टीम गठित की है। इन्हें मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद के पदों पर पार्टी समर्थित एक कैंडिडेट के नाम पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। टीम ने पूरे वार्ड की सर्वसम्मति से बनी रिपोर्ट को हेमंत सोरेन के समक्ष रखेगी। वहीं सीएम पार्टी के केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद उसे अप्रूव करेंगे। अगर कहीं विवाद है या फिर एक से अधिक दावेदार है, तो उस पर भी सर्वसम्मति बनाने पर प्रयास किया जाएगा। बता दें कि झामुमो केंद्रीय समिति के द्वारा रांची नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर सर्वसम्मति के लिए टीम गठित की गई थी। टीम डॉक्टर हेमलाल मेहता, अंतु तिर्की, अश्विनी शर्मा एवं पवन जेडिया के नेतृत्व में बनाई गई थी। अब इस टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें रांची के मेयर समेत करीब करीब सभी 53 वार्डों के पार्षद पदों के कैंडिडेट के नाम पर सहमति बना ली गई है। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मकर संक्रांति के बाद 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए जनता से संवाद करेंगे और झामुमो के मंत्री भी इस पार्टी कार्यालय में रोस्टर के अनुसार बैठक जनता की समस्याओं को सुनेंगे। यहां आकर पार्टी कार्यकर्ता और जनता समस्याओं को मंत्रियों के समक्ष रखेंगे। यह जानकारी झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बैटल से ही चुनाव कराने का फैसला लिया है। हालांकि हम लोगों को शुरू से ही निकाय चुनाव, खासकर मेयर एवं नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव दलीय आधार पर चाहते थे, मगर इस मामले में राजनीतिक दल खासकर भाजपा सर्वसम्मति नहीं बना पाई। इधर दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर सोमवार से 3 दिनों तक भाजपा का आंदोलन शुरू हो चुका है। राज्य के सभी 48 नगर निकाय क्षेत्र के प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों पर पार्टी नेता धरना प्रदर्शन करेंगे। इस कड़ी में सोमवार को अनुमंडल कार्यालय बुंडू में भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है। सरकार को अविलंब चुनाव की तिथि घोषित करनी चाहिए। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम से ही चुनाव कराने चाहिए। आपको बता दें कि झारखंड निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों यह फैसला लिया कि इस बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए बैलेट पेपर की छपाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उस दौरान आयोग ने यह बताया था कि चुनाव के लिए 45 लाख बैलेट पेपर की छपाई की जा रही है। हालांकि अब तक झारखंड में हुए निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इस बार ही परिस्थितियां बदली और राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के चलते ही यह फैसला लिया गया है। आयोग को जितनी संख्या में ईवीएम की जरूरत है, उतनी मशीनें राज्य में मौजूद नहीं है। इसके लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन बिहार सहित पड़ोसी राज्यों में ईवीएम उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी है। साथ ही ईवीएम बनाने वाली कंपनियों ने भी नई मशीन उपलब्ध कराने के लिए कम से कम 1 साल का समय मांगा है। वहीं निर्वाचन आयोग ने इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए ही निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला किया था। आपको बता दें कि कुल 48 नगर निकायों में एक ही चरण में चुनाव होने हैं, जिनमें से रांची, हजारीबाग, धनबाद, मेदिनीनगर, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो नगर निगम में चुनाव होगा। वहीं नगर परिषद की बात करें तो गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और
मिहिजाम में चुनाव होने हैं, जबकि नगर पंचायत का चुनाव बंशीधर नगर, मंझियाव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया में चुनाव होने हैं। बहरहाल झारखंड की राजनीति के लिहाज से आने वाला समय बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब सबकी निगाहें 8 जनवरी पर टिकी हुई है, जब राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी सभी जिलों के डीसी के साथ एक अहम समीक्षा बैठक करने वाली है। इस बैठक के संपन्न होते ही यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव की अधिसूचना कब जारी की जाएगी। वहीं प्रशासनिक हलचल के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी तेज है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सत्ताधारी दल झामुमो और मुख्य विपक्षी दल भाजपा अपने समर्थित उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगा दे, ऐसी चर्चा है। इसके साथ ही टिकट के दावेदार और समर्थकों के लिए यह सप्ताह निर्णायक साबित होने वाला है। खैर, चुनाव की तारीखों और उम्मीदवारों के चेहरे से पर्दा हटने के लिए हमें चुनाव आयुक्त की समीक्षा बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा। इस पूरी खबर और चुनावी सरगर्मी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और मैं हूं आपके साथ श्रेया। शुक्रिया।